ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਲਾਮ। ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਅਸਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਅਖਾਣਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਖਾਣਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬਬ ਉਹਦੇ ਅਖਾਣ ਤੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਨੇ। ਅਖਾਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸਲ ਦਰ ਨਸਲ ਦਾਨਾਈ ਪੋਸ਼ੀਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਰਫਾ करके सुती ते आटा खा गई कुत्ती। इस अखान का मतलब ये है कि सारी उम्र या बहुत देर तक पैसा, रिस्क या सामान इंसान बचाता रहे, लेकिन इसकी हिफाजत या दुरुस्त इस्तेमाल ना करे तो वो ज़ाया हो जाता है और सारी बचत बेफ़ायदा रह जाती है। कोई बहुत कंजूसी बखीली करे, अपने ऊपर भी खर्च ना करे, आखिर में नुकसान उठा ले, इसे इसकी कंजूसी कोई फ़ायदा ना दे। सारी उम्र जमा पूंजी जोड़े मगर गलत फ़ैसले से गंवा बैठे। बचत तो करे मगर हिफाजत ना करे। सिर्फ बचत काफ़ी नहीं, सरफा इतना ही करना चाहिए कि अपनी ज़ात तकलीफ़ में ना आए। आप बचत करते मर जाएं और बाद में लोग आपकी दौलत पर ऐश करते रहें। आई जंज विनो कुड़ी दे कान। दरवाजे पर बारात आ चुकी है मगर उसे अब जाके लड़की के कान छदवाने याद आए हैं। जब कोई शख्स किसी काम की तैयारी या ज़रूरी मरहला वक्त पर न करे और ऐन आखिरी वक्त पर वो काम शुरू करे जिसका वक्त गुजर चुका हो तो ये अखान इस्तेमाल होता है। मेहमान दरवाजे पर खड़े हैं और घर वाले अभी सफाई शुरू करें। शादी का दिन आ जाए और ज़रूरी इंतज़ामात बाकी हैं, वक्त गुजरने के बाद होश आना। पल्ले नी धेला ते कर दी मेला मेला। अगला खान है, जिस शख्स के पास वसाइल, पैसा, इस्तात, लेकिन फिर भी वो बड़े बड़े मंसूबे बनाए या फजूल खर्ची और नुमाइश की बातें करे, इसके लिए ये अखान इस्तेमाल होता है। पल्ले नहीं धेला, जेब में एक धेला यानी पैसा नहीं, ते कर दी मेला मेला, लेकिन मेले लगाने और बड़ी बड़ी तकरीबात करने की बातें करती है। ऐसे लोगों पर तंज के तौर पर इस्तेमाल होता है जो अपनी हैसियत से बढ़कर दावे करते हैं या जिनके पास वसाइल नहीं होते मगर ख्वाहिशात और दिखावा बहुत बड़ा करते हैं। हमारा अगला मुहावरा या अखान है, पल्ले नहीं सेर आटा ते हींग दीदा संग पाटा। संग पाटा मतलब हलक को फाड़ना। हींग दी गधे की आवाज़ को कहा जाता है। तो इस अखान का मतलब हम इस तरह कर सकते हैं कि ज़िंदगी में असल ज़रूरतें पूरी तो नहीं हो रही हैं मगर रवैया और शोर बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। ये अखान ऐसे शख्स या माहौल के बारे में है जिसके पास कुछ भी ठीक नहीं होता मगर वो शोर, ड्रामा या नुमाइश बहुत ज़्यादा करता है और हर बात को चीखो पुकार बना देता है, यानी पास कुछ भी ना होना और बड़ी बड़ी बातें करना और जगह जगह शो मारना। हमारा अगला मुहावरा है, ਧੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ किन्ना जमियां किन्ना लै जानियां। ये पंजाबी अखान मुहावरा औरतों और बेटियों की ज़िंदगी के बारे में एक पुरानी समाजी सोच को बयान करता है। इसका सादा मतलब ये है कि बेटियां, तियाँ तो पराई होती हैं, वो किसी और के घर पैदा होती हैं और किसी और के घर चली जाती हैं, यानी लड़की अपनी पैदाइश के बाद अपने माँ बाप के घर ज़्यादा अरसा नहीं रहती, शादी के बाद वो अपने ससुराल चली जाती है। ये मुहावरा सिर्फ समाजी हकीकत नहीं बल्कि इसमें एक उदासी और हकीकत पसंदी भी छुपी है कि वालिदैन बेटी को पाल कर बड़ा करते हैं लेकिन आखिरकार वो दूसरे घर का हिस्सा बन जाती है। ये थे आज के अखान, उनका मतलब और तशरीह। उम्मीद है कि ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਅਖਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਾਣਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਤੇ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਫਾਲੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।